रात का समय था। आसमान चारों तरफ से काला हो चुका था, मानो किसी ने अनंत अंधेरे की चादर तान दी हो। चांद आधे रूप में था और उसकी ठंडी रोशनी जमीन पर सफेद कांपती हुई चमक बिखेर रही थी। गांव के हर घर की छत पर मिट्टी के दिए बुझ चुके थे, क्योंकि लोगों ने उन्हें जानबूझकर बंद कर दिया था। आज की रात कुछ अलग थी, कुछ ऐसी जिसने हर इंसान के दिल में खौफ भर दिया था। दूर से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वह चीख न पूरी इंसान की थी, न पूरी जानवर, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। हवा उस चीख को अपने साथ उठाकर पूरे गांव में फैला रही थी। घरों के अंदर लोग सांस रोक कर बैठे थे। दरवाजों के किनारों और पर्दों के पीछे से बाहर झांकने की हिम्मत भी कोई नहीं कर पा रहा था। सबकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, सांप महल। जंगल के गहरे हिस्सों में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं, झरोखे आधे टूटे हुए थे और छत का बड़ा हिस्सा ढह चुका था। बरसों से उस हवेली में कोई नहीं गया था। लोग कहते थे जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन एक था अर्जुन। अर्जुन 22 साल का मजबूत नौजवान था। उसके कंधों पर खेतों का बोझ था, लेकिन दिल में सपने भी। दिन भर खेतों में हल चलाता, पानी की नालियों को दुरुस्त करता और धूप में काम करके भी चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रखता। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी, ऐसी चमक जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती थी। उसने कभी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके लिए दुनिया सिर्फ मिट्टी, पानी और फसल थी। उसका सबसे बड़ा सपना था अपने गांव के सूखे खेतों को फिर से हरियाली से भर देना। अर्जुन की एक दोस्त थी मीरा। रात के समय जब चांदनी उस हवेली पर गिरती तो खिड़कियों से हरी हरी रोशनी चमकती थी। कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। कभी कभी वहां से सांप की फुफकार सुनाई देती और कभी किसी औरत की चीख। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को समझाते, बेटा जंगल के उस हिस्से में मत जाना, वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। कहते हैं वो पहले इंसान थी, लेकिन धोखा खाने के बाद उसने अपना रूप बदलकर नागिन का रूप धारण कर लिया। तभी से वह इंसानों से नफरत करती है। बच्चे डर कर माँ की गोद में छिप जाते और गांव के जवान भी उस जगह का नाम सुनते ही पीछे हट जाते। मीरा और अर्जुन साथ साथ पले बड़े थे, स्कूल में साथ पढ़े, खेतों के किनारे खेलते हुए हंसी मजाक किया। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मीरा के दिल में अर्जुन के लिए गहरा प्यार पनपने लगा। मीरा अक्सर खिड़की से चांद देखते हुए धीरे से कहती, एक दिन अर्जुन समझेगा कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। उसकी आंखें सपनों से भरी होती, लेकिन दिल में एक डर भी। उसे लगता कहीं अर्जुन कभी उसका न हो पाए। अर्जुन के लिए मीरा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने कभी उस नजरिए से उसे देखा ही नहीं। उसका मन खेतों, फसलों और गांव के भविष्य में उलझा रहता। एक शाम कुछ जवान चूल्हे के पास बैठे थे। कोई तंबाकू सुलगा रहा था, कोई रोटी सेक रहा था और बातें हमेशा की तरह उसी पुरानी हवेली पर आ टिकीं। एक जवान बोला, कल रात मैंने जंगल के उस हिस्से में एक बड़ी सी परछाई देखी। उसकी आंखें जल रही थीं। मैं तो भाग कर घर आ गया। ओल, दूसरा बोला, तू पागल है, बस तेरे मन का वहम होगा। तीसरा हंसकर बोला, अरे उस हवेली में एक कोबरा आत्मा रहती है। गांव के बुजुर्ग भी तो कहते हैं जो भी उधर गया वापस नहीं आया। सभी जवान कांप उठे, लेकिन अर्जुन ने बस ठंडा सा जवाब दिया, डर और अफवाहों से खेत नहीं उगते। अगर हर बात पर विश्वास करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसकी बात पर सब चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में अर्जुन के लिए एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो उसे समझ ही नहीं पा रहे हों। उस रात गांव में और भी गहरा अंधेरा था। हवा रुक गई थी, पेड़ों के पत्ते भी सरसराना बंद हो चुके थे, जैसे सारी दुनिया ने सांस रोक ली हो। और फिर जंगल की गहराइयों से एक और चीख गूंजी। घर के अंदर बच्चे रोते हुए माँ की गोद में दुबक गए और बुजुर्ग भी सिहर उठे। बस एक अर्जुन था जो खिड़की के पास खड़ा चांद को देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था, ये हवेली, ये आत्मा, ये सारे रात क्या सचमुच है या सिर्फ लोगों के डर की कहानियां? और उसी रात अर्जुन की किस्मत उस राज्य से टकराने वाली थी। जंगल की खामोशी अब धीरे धीरे टूट रही थी। चांदनी अब भी पेड़ों के बीच छिपी थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने आर्यन का चेहरा बार बार घूम रहा था। मैं उस इंसान के करीब क्यों जा रही हूँ? चांदनी ने खुद से कहा, मैं एक नागिन हूँ, मेरा जहाँ अलग है और उसका अलग। लेकिन उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसने अपने दिल को दबा लिया। लेकिन जो रिश्ता बनता जा रहा था उसे कोई रोक नहीं सकता था। दूसरी तरफ आर्यन रात को बिस्तर पर लेटे हुए भी चांदनी की झलक याद कर रहा था। उसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी। उसके अंदाज में कुछ था जैसे वह इस दुनिया की ही न हो। अगर वह सच में मुझे पसंद है तो मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा, आर्यन ने सोचा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह चाहता है वह दरअसल एक नागिन है। चांदनी की एक दुश्मन भी थी, विशाखा, दूसरी नागिन। वह हमेशा चांदनी से जलती थी। विशाखा चाहती थी कि चांदनी अपने वंश की रक्षा में नाकाम हो जाए और अब उसे मौका मिल गया था। एक नागिन और इंसान से प्यार करे, यह तो हमारे वंश का अपमान है,
विशाखा ने जहरीली आवाज में कहा। मैं इस प्यार को तोड़ कर ही रहूंगी। उसने अपनी सारी शक्ति जुटा ली ताकि आर्यन और चांदनी के बीच नफरत पैदा कर सके। अगली रात जब जंगल की नदी के पास चांदनी बिखरी हुई थी, आर्यन फिर चांदनी से मिला। आर्यन मुस्कुराया। तुम सच में जादू जैसी हो। हर रात यही मिलती हो जैसे चांद की रोशनी तुम्हारी दोस्त हो। चांदनी चुप रही। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। आर्यन ने पूछा, तुम कुछ छुपा रही हो ना? चांदनी ने बस इतना कहा, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मेरी दुनिया तुमसे बहुत दूर है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दुनिया चाहे दूर हो लेकिन दिल दूर नहीं होते। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि एक इंसान के शब्द उसके दिल का जहर मिटा रहे थे। विशाखा ने आर्यन के सपनों में जहर घोल दिया। एक रात उसने अपना रूप बदलकर चांदनी का चेहरा बनाया और आर्यन के सामने पहुंची। उसने कहा, आर्यन, मैं तो बस तुमसे खेल रही थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक आवाज थी, ये मेरी चांदनी नहीं हो सकती। उसकी आंखों में हमेशा सच होता है, झूठ नहीं। अगली सुबह चांदनी ने तय किया कि अब वह आर्यन को सब सच बता देगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आर्यन उससे नफरत ही क्यों न करने लगे। उसने खुद से कहा, अगर मैंने अपना सच छुपाया तो शायद मैं हमेशा के लिए आर्यन को खो दूंगी। और रात होने से पहले ही चांदनी आर्यन के सामने अपने असली रूप में आई। उसके सामने एक खूबसूरत नागिन खड़ी थी जिसके चेहरे पर आंसुओं की चमक थी। आर्यन, चांदनी की आवाज कांप रही थी, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ। आर्यन एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, लेकिन फिर उसने चांदनी की ओर देखा और कहा, तुम इंसान हो या नागिन, मेरे लिए तुम सिर्फ चांदनी हो। मेरा दिल तुम्हें पहले ही अपना मान चुका है। चांदनी के आंसू मुस्कान में बदल गए, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल के अंधेरों में विशाखा उन दोनों को देख रही थी और अपने अगले वार की तैयारी कर रही थी। जंगल में घने अंधेरे के साए थे। रात की खामोशी को सिर्फ सरसराती हवा और दूर कहीं से बुलबुल की हल्की सी आवाज तोड़ रही थी। आर्यन और चांदनी दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे, लेकिन उनके दिलों में अजीब सी बेचैनी थी। चांदनी को अभी भी डर था। डर इस बात का कि आर्यन सच को कब तक समझ पाएगा, और डर विशाखा का जो उनके आस पास घूम रही थी। विशाखा पेड़ की शाख पर बैठी सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन की आग भर रही थी। एक नागिन और इंसान एक साथ, यह तो मेरी आंखों के लिए श्राप है। चांदनी को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। उसने अपने जहर से एक इल्यूजन बनाया, एक ऐसा जादू जो आर्यन को दिखाएगा कि चांदनी उसे धोखा दे रही है। उस रात आर्यन जब सो रहा, उसके सपनों में चांदनी आई, लेकिन वह असली चांदनी नहीं थी। वह विशाखा का बनाया हुआ जादू था। सपने में चांदनी ने आर्यन से कहा, मैं तुमसे सिर्फ खेल रही थी, तुम बस एक इंसान हो और मैं एक नागिन। हमारा रिश्ता कभी सच नहीं हो सकता। आर्यन का दिल टूट गया। वह पसीने में भीग कर उठ बैठा। उसने सोचा, शायद मैं ही बेवकूफ था, एक ऐसी दुनिया से प्यार कर रहा था जो मेरी नहीं है। दूसरी तरफ चांदनी आर्यन के लिए तड़प रही थी। उसने खुद को नदी के किनारे पाया, जहाँ चांदनी की रोशनी उसके आंसुओं में घुल रही थी। मैंने अपना सच बता दिया, फिर भी शायद आर्यन मुझसे दूर हो रहा है। शायद इंसान और नागिन के बीच प्यार होना ही नहीं था। उसने अपनी पूंछ को जोर से कस लिया, जैसे अपना दर्द दबा रही हो। अगली सुबह आर्यन और चांदनी की मुलाकात हुई। आर्यन का चेहरा उदास था। चांदनी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने खुद कहा था तुम इंसान नहीं हो, और कल रात तुमने सपने में कहा कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक खेल था। चांदनी हक्का बक्का रह गई। मैंने ऐसी बात कभी नहीं कही। आर्यन, तुमने जो देखा वह मेरे शत्रु का जादू था। विशाखा हमेशा चाहती है कि हम अलग हो जाएं। आर्यन गुस्से में था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज अब भी कह रही थी कि चांदनी सच बोल रही है। विशाखा समय का इंतजार कर रही थी। जब आर्यन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, उसने अपना असली रूप दिखाया, एक खतरनाक नागिन जिसके दांतों से जहर टपक रहा था। इंसान, तू चांदनी को भूल जा, वह मेरी दुश्मन है और जो उसे चाहेगा वह जिंदा नहीं रहेगा। आर्यन पीछे हट गया, लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। उसने दांत कसकर कहा, चांदनी मेरी है, चाहे तुम्हारी पूरी दुनिया मेरे सामने क्यों न आ जाए, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान चांदनी भी वहां आ गई। उसने विशाखा को देखा और उसकी आंखों में आग भड़क उठी। विशाखा, तू मेरे आर्यन को छूने की कोशिश भी मत करना। दोनों नागिन एक दूसरे पर झपटी। जमीन हिलाने वाली हिस हिस की आवाज जंगल में गूंजने लगी। दोनों के दांतों से जहर टपक रहा था। दोनों के पिछले रूप बड़े और खतरनाक थे। आर्यन दोनों को देखकर सन्न रह गया, लेकिन उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जोर से कहा, रुको, तुम दोनों लड़कर अपना वंश बर्बाद कर रही
रही हो। लड़ाई के बीच विशाखा ने आर्यन पर वार कर दिया। उसने अपने दांतों से आर्यन की तरफ छलांग लगाई। चांदनी ने अपना पूरा बल जोड़कर आर्यन को धक्का दिया और खुद विशाखा के वार को सह लिया। जहर चांदनी के जिस्म में फैल गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठाया। चांदनी, ये क्या किया तुमने? तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। चांदनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, प्यार हमेशा कुर्बानी मांगता है आर्यन। अगर मेरी जान से तुम्हें बचा सकती हूँ तो यही मेरी खुशी है। आर्यन के आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे। जंगल में सूखी पत्तियों पर चलती हवा की आवाज गुनगुना रही थी। आर्यन ने चांदनी को अपनी गोद में उठाया हुआ था। उसका जिस्म ठंडा पड़ता जा रहा था और होंठों पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। आर्यन के दिल में दर्द की आग जल रही थी। उसने चांदनी को जोर से पकड़कर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा चांदनी। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने खोने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। थोड़ी दूर विशाखा पेड़ की शाख पर बैठी थी। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। हा 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 हा, चांदनी का अंत हो गया। अब न वह आर्यन के साथ रहेगी और ना ही अपना वंश बचा पाएगी। मैंने जीत हासिल कर ली। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि आर्यन का इरादा तोड़ने वाला नहीं है। आर्यन ने चांदनी को अपने कंधे पर उठाया और जंगल के घने रास्ते में चल पड़ा। उसने सोचा, इस जंगल के अंदर कहीं एक पुराना जादूगर रहता है। लोग कहते हैं वह किसी भी जहर का इलाज कर सकता है। शायद उसी के पास चांदनी की जिंदगी बचाने का राज है। चांदनी कमजोर आवाज में बोली, आर्यन, ये रास्ता आसान नहीं है, तुम थक जाओगे। आर्यन ने उसके होंठों पर उंगली रखी। चुप, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जिम्मेदारी छोड़ी नहीं जाती, निभाई जाती है। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। जंगल के बीच आर्यन को एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। दीवार पर पुराने नाग और मानव की मूर्तियां बनी थीं। आर्यन ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। अचानक मंदिर के अंदर से एक भूरे दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। कौन है जो इस मंदिर में आया है? उसने गरज कर पूछा। आर्यन ने घुटनों के बल गिर कर कहा, मैं एक इंसान हूँ, मेरी साथी मौत के करीब है, आप ही उसे बचा सकते हो। बूढ़ा आदमी चांदनी को देखकर तुरंत समझ गया, यह एक नागिन है और इसके जिस्म में विशाखा का जहर फैल चुका है। इसका इलाज आसान नहीं है। आर्यन ने बेचैनी से पूछा, बताइए, उसे बचाने का तरीका क्या है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जादूगर ने गहरी सांस ली और बोला, एक ही रास्ता है। जंगल के अंदर अमृत पुष्प खिलता है, उसके रस से ही इस जहर का असर खत्म होगा। लेकिन उस फूल तक पहुंचना आसान नहीं। उस जगह को सर्प गुफा कहते हैं, जहाँ सिर्फ शुद्ध दिल वाले ही जा सकते हैं। आर्यन ने तुरंत कहा, मैं जाऊंगा, मैं उस फूल को ले आऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। चांदनी कमजोर हंसी के साथ बोली, आर्यन, तुम पागल हो, तुम एक इंसान हो। सर्प गुफा में घुसना मतलब मौत को बुलाना। आर्यन ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम मेरी जिंदगी हो चांदनी, तुम्हारे लिए मैं मौत को भी गले लगा लूंगा। आर्यन रात भर चलकर सर्प गुफा की गेट तक पहुंच गया। वहाँ बड़े बड़े सांप रास्ते के दोनों तरफ हिस हिस कर रहे थे। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। एक बड़ा सांप आगे आया और गरज कर बोला, इंसान, ये जगह तेरे लिए नहीं है, लौट जा वरना यहीं तुझे खा जाएंगे। आर्यन ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अपने प्यार के लिए आया हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन मैं बिना फूल लिए वापस नहीं जाऊंगा। सांप ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ न डर था न लालच, सिर्फ सच्चा प्यार। धीरे धीरे सांप रास्ते से हट गए। गुफा के अंदर एक रोशन जगह थी। वहाँ एक चमकदार सफेद फूल खिला था, जिसमें से रोशनी निकल रही थी जैसे चांद की किरणें फूल में उतर आई हों। आर्यन धीरे धीरे उस फूल की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जमीन हिली और एक विशाल नाग रूप में रक्षक सामने आ गया। नाग की आवाज गरजी, जो भी यह फूल तोड़ना चाहेगा उसे अपनी जान की परीक्षा देनी होगी। आर्यन ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, बस चांदनी को बचा दो। नाग ने उसके दिल को देखा, उसकी सच्चाई को महसूस किया। धीरे से बोला, प्यार जो कुर्बानी मांगे वह अमृत के बराबर होता है। तुम इस फूल को ले जा सकते हो। आर्यन ने फूल तोड़ लिया और तेजी से वापस मंदिर की तरफ भागा। मंदिर के अंदर चांदनी की सांसें अब बहुत धीमी हो गई थीं। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। आर्यन दौड़ता हुआ आया। उसने फूल का रस निकालकर चांदनी के होंठों पर रखा। धीरे धीरे चांदनी ने वह रस पी लिया। एक पल के लिए सब कुछ सन्न हो गया। फिर चांदनी की सांस तेज होने लगी। उसकी आंखें खुल गईं। उसने आर्यन की तरफ देखा और हल्का सा
मुस्कुराई। आर्यन, तुमने मुझे मौत से वापस ला दिया। आर्यन के आंसू उसके गाल पर टपक गए। तुम मेरी चांदनी हो, तुम्हें मैं कभी खो नहीं सकता। लेकिन दूर जंगल के अंधेरों में विशाखा अपने जख्म चाट रही थी। उसने गुस्से से कहा, चांदनी, तू बच गई, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अब मैं तुमसे तुम्हारा प्यार ही छीन लूंगी। आर्यन अब मेरा होगा, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। उसकी आंखें लाल हो गईं और जंगल में एक नई तूफान की शुरुआत होने लगी। जंगल की हवा उस रात और भी बोझिल हो गई थी। पीपल के पेड़ों के पत्ते अजीब सी सरगोशी कर रहे थे, जैसे किसी बड़े तूफान का संकेत हो। चांदनी अभी तक कमजोर थी, लेकिन आर्यन के साथ होने से उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। दोनों मंदिर के बाहर बैठकर एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। आर्यन ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, चांदनी, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता भी है आर्यन, तुम किस रास्ते पर कदम रख रहे हो। मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक श्रापित नागिन हूँ। मेरा पास्ट तुम्हें बर्बाद कर देगा। आर्यन मुस्कुराया, उसके गाल को छूते हुए बोला, प्यार पास्ट या फ्यूचर नहीं देखता, प्यार सिर्फ दिल देखता है, और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। चांदनी का दिल भर आया, लेकिन इस सुकून के पल के पीछे एक अंधेरा भूत बनकर घिरा था विशाखा।